हेलो ऑफिसर्स, आई एम सस्पेक्ट भरत प्रजापति फ्रॉम साइबर क्राइम भोपाल मध्य प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से एनसीसीआरपी ग्राफ में जो अपडेट आया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम जो भी जितने भी अपडेट आए हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल लिस्ट कर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कैम्प डॉट कॉम पर जाना है। तो उसके लिए हम गूगल में लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन कैम्प डॉट कॉम के। तो अभी मैं गेस्ट के रूप में यूज़ कर रहा हूँ ताकि सारे जो स्क्रिप्ट वगैरह हैं ठीक तरह से लोड हो जाएँ। ओके, सो हम इन्वेस्टिगेशन कैम्प डॉट कॉम पे आ गए हैं। इसके बाद अभी हम जो हमारा एनसीसीआरपी ग्राफ है, अभी रिसेंटली मैंने इसको अपडेट किया था कि जो एक्सेल फाइल एनसीसीआरपी पोर्टल से डाउनलोड हो रही थी, पहले सीएसवी हो रही थी, अभी एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया था। तो हमने उसके हिसाब से इसको अपडेट किया है। पहले अपडेट कर दिया था, अभी इसमें बहुत सारे मेजर अपडेट किए हुए हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे, अभी इसमें पहले साइड पैनल हुआ करता था, अभी वो नहीं है। और इसको हमने बहुत ही यूनिक तरीके से कर दिया है, मॉडिफाई किया हुआ है। तो इन फीचर का सबसे पहले हम इसको यदि क्लिक करेंगे तो ये जो टूल बार है ये कॉल छोटा हो जाएगा। आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पाएंगे, राइट। ओके, सो अभी ये जो आप देख रहे हैं, जब होवर करेंगे किसी भी आइकन पर तो आप उनका नाम देख पाएंगे कि क्या काम हो रहा है इसका। ओके, सो जैसे अपलोड बटन है, इस पर मैं क्या करूँगा, जो एक्सेल फाइल है हमारी, हम उनको अपलोड करते हैं जो मैंने एनसीसीआरपी पोर्टल से डाउनलोड की हुई है। एनसीसीआरपी पोर्टल से एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करना है इस संबंध में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो भी फाइल है मैं उन सबको अपलोड करके देखता हूँ। जैसे एक फाइल है, मैं इसको अपलोड करता हूँ और देखता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमने की है कि जो भी फाइल आप एक बार अपलोड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका इंडेक्स टीवी में लोकल आपके ब्राउज़र में स्टोर होगा और परेशानी नहीं होगी। ओके, सो ये हो गया है। ये जो मैंने एक्सेल फाइल अपलोड की है इसका पूरा का पूरा ग्राफ बन गया है और सब कुछ अच्छी तरह से दिख पा रहा है। एक जो मेजर फीचर जो ऐड किया है हमने, अभी पहले क्या हो रहा था, जो नोट्स थी वो जंप कर जा रही थी, कहीं कोई 3 पे है तो वो सीधी 7 पे जाके कनेक्ट हो रही है या रिवर्स हो रहे हैं। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें 100% करेक्टली नोट को मैप कर पा रहे हैं। किसी भी नोट को आप जिससे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे थे, अभी इसमें एक हमने खास चीज़ ऐड की है कि आप जैसे ही नोट पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मैंने आप इस पे क्लिक किया तो ये पूरा ग्राफ हमको एग्जैक्टली दिखा पा रहा है कि कहाँ से ये कनेक्टेड है। बाकी चीज़ें हाइड हो जा रही हैं और एक एनिमेशन की तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। आप पहले की तरह आप किसी भी अमाउंट बॉक्स पे क्लिक करने पर आप मॉडल डिटेल देख सकते हैं और ज़्यादा। इसके अलावा आप हमने जो 3 प्रकार के ग्राफ दिखा रहे थे, ये जो मेन ग्राफ है हमारा, ये हायरार्की वाला ग्राफ है इसी नोड के हिसाब से, तो ये भी आप एज इट इज़ देख पाएंगे। इसमें भी सेम फीचर हमने ऐड किया हुआ है, यदि मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये हमारा अमाउंट का फ्लो को दिखा पाएगा और कहीं भी आज साइड में क्लिक करूँगा तो ये हटा देगा। ओके, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से दिखा देगा। ओके, आप जूम इन जूम आउट कर ही पाएंगे इसमें कहीं भी। इसके अलावा मैंने एक नया ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, जिस पे इस पे क्लिक करने पे आप क्या कर, पहले इनको नोट्स को आप कहीं भी मूव नहीं कर पाते थे, अभी आप अनलिमिटेड वे में इसको मूव कर पाएंगे, राइट। ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर पाएंगे। इसमें भी सेम फीचर है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे नोट पे तो आप ये क्या आप आपको पूरा अमाउंट का फ्लो दिखेगा कि वो कौन से लेयर से कहाँ आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़, अभी सारे जो नोड हैं वो एकदम करेक्टली 100% करेक्टली प्लॉट हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। पहले हमारे साथ हमारे कोड में प्रॉब्लम थी कि वो उसको यदि एक ही यदि मल्टीपल बैंक अकाउंट मिल जाते थे तो वो उनको एक ही नोड मानता था और बाकी लेयर को स्किप कर देता था। तो अभी हमने यूनिक बना दिया है उनको,
सीरियल नंबर ऐड करके, तो वो आपको एज इट इज जिस जगह पे है वो वहीं पे आपको मिलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ से संबंधित जितने भी काम जो पहले हमारे ऑलरेडी थे, राइट? आप इनमें टॉगल कर पाएंगे। इसके अलावा ये आप जैसे वो फिल्टर लगा पाते थे, आप यहाँ पे सेम एज इट इज आप फिल्टर भी यूज कर पाएंगे। आपको जो नहीं चाहिए आप उनको यहाँ से चेक अनचेक करके आप फ़िल्टर को हटा कम कर सकते हैं, राइट? सो इस तरह से आप इनको यूज़ कर पाएँगे। सो मैं सभी को कर देता हूँ ओके। सो मैंने सभी को अप्लाई कर दिया। अभी ये जो बटन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करके एक्नॉलेज नंबर है जो मेरा उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे यदि मैं मल्टीपल फाइल को अपलोड कर दूंगा तो ये इसी में सेव रहेंगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये टूल बार में दिखा रहा है कि फ्रॉड अमाउंट इतना है। ये फ्रॉड अमाउंट वहाँ से कैलकुलेट रहा है जो लेयर 1 के पहले वाला जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो आपकी जो शीट आती है मनी ट्रांसफ़र वाली, आपकी जो पुट ऑन होल्ड वाली, उसमें जो अमाउंट होता है हम उसका होल्ड का सम दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पे एज इट इज़ आप एक्सपोर्ट एज HTML इसको आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी, ओके। सो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है? इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं आपको मुख्य, ये इससे आप फुल स्क्रीन में इसको देख पाएंगे। सो अभी ये तो हो गया जो पहले फीचर थे हमारे एज इट इज। इसमें 100% जो नोड है हम उनको करेक्टली मैप कर पा रहे हैं। और यूनिक ही तरीके से कहीं भी आपको, आप यहाँ पे यदि क्लिक करते हैं नोट पे तो ये आपको क्लियर करेगा कि कहाँ से कैसे कैसे, पहले हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे, राइट? और इवन आप यदि किसी भी अमाउंट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यदि आप ये अकाउंट नंबर को, मैंने बताया था ना ये हमने एक सीरियल नंबर ऐड किया हुआ है, तो हम इस तरह से सीरियल नंबर अकाउंट के भी आप पे जोड़ रहे हैं ताकि ये यूनिक बना रहे और डुप्लीकेसी रुक जाए। सो ये सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे आइकन पे और यहाँ पे करेंगे तो ये जो दो ट्रांजेक्शन है उनके बीच में जो हो रहा है उनमें एनिमेशन दिखेगा, राइट? सो दिस इज क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। अभी हमने एक नया आइकन ऐड किया है डैशबोर्ड का, राइट? डैशबोर्ड में जाने के लिए पहले आपको एक कोई ना कोई एक एक्नॉलेज नंबर सेलेक्ट करना होगा। एक्नॉलेज नंबर सेलेक्ट करने के बाद मैं डैशबोर्ड आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं टेक्स्ट बोर्ड पर पहुँच जाऊँगा। इसमें हमने बहुत सारे फीचर ऐड किए हुए हैं, जैसे कि आपका जो जो पूरा टेबल होता है, सो आपका जो एक्सेल फाइल होता है उसमें जितनी भी सीट होती हैं वो हमने सभी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। सारी सीट यहाँ पे आपको आ रही है, राइट? ओके। सो ये सारी सीट यहाँ पे, जो मेन सीट है हमारी मनी ट्रांसफर टू वाली, इसी में पूरा डेटा होता है और इसी का डेटा के आधार पे हम वो वहाँ पे नोट्स लेयर सब कुछ दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर के माध्यम से आप ये भी देख पाएंगे, यूनिक वैल्यू भी देख पाएंगे फ़िल्टर में, सर्च भी कर पाएंगे और फ़िल्टर भी कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के आधार पे आप फ़िल्टर कर पाएंगे आप, राइट? सो इसके अलावा इस टेबल को आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसे मैं PDF में एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट सी। सो ये पूरा का पूरा एज इट इज एक्सपोर्ट हो गया, राइट? ओके। अभी इसमें क्या कर पाएंगे, ये जो एक्नॉलेज नंबर दिख रहा है आप इसमें क्या कर पाएंगे, आप इसमें आप मैप कर पाएंगे इसको और इसको लोकल में से। जैसे मेरा ये जो एक्नॉलेज नंबर है, मैं मेरे पास लोकल में कोई कंप्लेंट है 2000 आप इस तरह से इसको, सॉरी, या जो आपका जो भी लोकल कंप्लेंट नंबर है यहाँ पे आप कर पाएंगे। और इसमें आप विक्टिम का नाम भी लिख पाएंगे, आप कुछ भी लिख दें जैसे ABC, राइट? आप कितना फ्रॉड हुआ था आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, कितना अमाउंट होल्ड है, ओके। इसको आप सेव कर दें तो ये सेव हो गया सक्सेसफुली, राइट? अब ये हो गया आपका, यहाँ से आप एक्नॉलेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं मल्टीपल फाइल सेलेक्ट अपलोड करूँगा तो यहाँ पे सभी के एक्नॉलेज नंबर आएंगे, उनके बेhalf पे हम पूरा का पूरा डेटा को, अभी ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारे लोकल में सेव हो गया है। अब आप जब भी ये फाइल खोलेंगे तो आपका ये डेटा आएगा। ये केस डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे थे अपना, जो हमने फाइल अपलोड की गई है। अब इस पे आते हैं हम बैंक डिटेल पे। बैंक डिटेल में क्या होता है कि जो आपका जो मनी ट्रांसफर टू वाली जो जो सीट थी, इसमें जो
अम, जो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट है इन्हीं को हमने लिया हुआ है केवल और केवल यूनिक में। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और जो हमारे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर सारे आ गए हैं, इनके आईएफएससी कोड आ गए हैं और लेयर भी आ रही है कि ये बेनिफिशियरी अकाउंट फर्स्ट बेनिफिशियरी लेयर में है और उसमें इतने रुपए आए थे और टोटल ये है। यदि एक से अधिक ट्रांजैक्शन है तो वो कॉमा के माध्यम से दिखा देता है और उनका सम भी यहीं पे दिख जाता है आपको, और डिस्प्यूटेड हमारा अमाउंट उसमें कितना गया था, राइट। ये देखो इस प्रकार से आपको ये लेयर सेकंड में ये अमाउंट आया है टोटल और डिस्ट्रीब्यूटेड भी पूरा इतना ही है। सो अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेजर अपडेट किया हुआ है, जो आप लोगों की बहुत अधिक डिमांड थी। सो जैसे आपने बैंक से डिटेल इस अकाउंट की बुला ली है और आपने लिख दिया है इसमें, सपोज मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, ओके, मैं नाम लिख देता हूँ इसमें, मैं 2 रो का मैं कंप्लीट डिटेल भरता हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। मैं इसमें रॉ डेटा कोई भी मैं ऐसे फिल कर लेता हूँ, ओके। आधार नंबर, आप ये चीज़ें सारी अपने मैनेज कर पाएंगे आपके इसमें। आप कुछ भी लिख लें, आपके इस अकाउंट में जो आपने बैंक से डिटेल मंगाई है, बैंक स्टेटमेंट के एनालिसिस के बाद उसमें आपने जो पाया कि इसमें 45 लाख या 42 करोड़ जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें कितना अमाउंट होल्ड इन होना पाया गया है और आप किसके रिगार्डिंग ये आप कैसे लिंक है वो आप चीज़ें यहाँ पे डाल पाएंगे। सेम एज इट इज़ आप हम्म, ठीक है, इसमें मैं किसका नाम लिखता हूँ, मन से कोई भी नाम लिख रहा हूँ, ये करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं बस दिखाने के लिए आपको कुछ भी डाल रहा हूँ, ये मैंने बाकी मैंने आपको ये डाल दिया है। तो एक तो रो में मैं नाम और वो डाल देता हूँ बस, पंकज श्री राम ट्रेडर्स सो एंड सो। मैं कहीं और कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी डिटेल आई मैंने सेव कर दिया और ये सेव हो गया, राइट। अभी इसका यूज़ कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये सारे आपको फीचर समझा दूँ। आप बैंक डिटेल पे आ गए, आप ये आपका लोकल ब्राउज आपके सेव हो गया, आपके ये कहीं सर्वर पे नहीं जाएगा, ये डेटा 100% आपके ब्राउज़र में लोकल में रहेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये पता नहीं कहाँ डेटा जा रहा है, यदि मैं यहाँ पे सेव करके रखता हूँ। तो आपको बिल्कुल इस बात से फ्री रहना है। और आपके ये सारे आईएफएससी का डेटा भी आ गया है कि कौन सी लेयर का कौन सा अकाउंट था और वो सारी चीज़ें सेम आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं, राइट। आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ का देखना है आप वहाँ का देख सकते हैं। मुझे ये देखना है, आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो आपको केवल 2 ही अकाउंट रिकॉर्ड दिखेंगे, राइट। सो आप आईएफएससी देख पाएँगे जैसे पहले देख पाते थे। कॉमन एनालिसिस में क्या है कि जब आप मैंने जो जब आप 2 से 1 से अधिक फ़ाइल अपलोड करेंगे, तो मैं अभी अधिक फ़ाइल 1 से अधिक फ़ाइल अपलोड करके दिखाऊँगा तो इसमें दिखेगा
कि यदि किसी दो फाइलों के बीच में कोई कॉमन बैंक अकाउंट होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, और कॉमन आईपीएससी होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, राइट। और इसके बाद बैंक नोटिस, जैसा कि आप पहले यूज कर पा रहे थे, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ये इतने सारे बैंक अकाउंट आ गए हैं, मैं इसमें फ़िल्टर करता हूँ। मोस्टली फर्स्ट लेयर के लिए सबको मेल करना चाहता है, तो आप फर्स्ट लेयर से आप सेलेक्ट करके आप ये मेल कर पाएंगे। यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर, यहाँ पे आप अपने ऑफिस का नाम कुछ भी लिख पाएंगे, जैसा आप पहले लिख पाते थे। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर पाएंगे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ब्रांच भोपाल, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, राइट। सेम आप भी अपना इसको अपने हिसाब से सेट करके और उसको अपडेट टेम्पलेट कर देंगे तो आपका ये लोकल में सेव हो गया। यदि आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, तब भी ये ऐसे ही आएगा, राइट। और हमने अभी लेयर वाला फीचर ऐड कर दिया ताकि आप जो भी अकाउंट के लिए मेल कर रहे हैं पता रहे आपको कि अब कौन से लेयर का अकाउंट है। पता ही नहीं चलता है, इतने सारे अकाउंट हो जाते हैं, सब मैसअप हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये लेयर में डाल दिया कि ये 3 लेयर का है, ताकि आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो कंप्लेंट नंबर यहाँ चेंज कर लेना है, और आपका जो भी हो आप अपने हिसाब से इसमें फिल करके और अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, राइट। मैंने कुछ बोल्ड किए हैं, वो तो आपको चेंज करना ही है, और यहाँ पे अपना नाम, डेजिग्नेशन जो भी आप लिखते हो वो लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये हो गया, ये एच जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आप इस प्रकार से ये यूज़ कर सकते हो बाकी चीज़ों को। सो इसको मैं बंद करता हूँ, और लास्ट फीचर कुछ ये ही था सब कुछ। अभी हम इसको रिफ्रेश भी कर देंगे ना, तो ये हमारी डिटेल एज इट इज़ आ रही है, और जो मैंने बैंक डिटेल में जो डिटेल फिल की थी वो भी हमारी एज इट इज़ आ रही है, राइट। मुझे कुछ भी मॉडिफाई करना है तो मैं इसमें कुछ भी लिख के और इसको सेव डिटेल कर, सेव ऑल बैंक डिटेल पे क्लिक करके उसको सेव कर पाऊँगा। अब हम आते हैं इसमें ग्राफ में, राइट। सो मैं इस पॉपअप को अलाउ कर देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन अभी आप कर लो इसको। तो अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाला जो फीचर है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एक नया आइकॉन ऐड हो जाएगा, बैंक डिटेल्स कॉलम वाला, राइट। तो अभी जिस पे आप क्लिक करोगे तो हट जाएगा, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डायनामिकली ऐड हो जाएगा। और इस पे यदि मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आपको इतने सारे कॉलम दिख रहे हैं। तो मैं पहले इसको सबको क्लियर कर देता हूँ, और फिर मैं अकाउंट होल्डर का नाम ऐड करता हूँ। तो मैंने जिनमें अकाउंट होल्डर का नाम ऐड किया था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सो ये अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आ गया। मैं फादर का नाम ऐड करूँगा, फादर का नाम है, मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने डेटा फिल किया था वो यहाँ पे आ रहा है एज इट इज इस नोड में, राइट। सेम एज इट इज आ रहा है जैसा कि मैंने फिल किया था। और यदि मैं चाहता हूँ कि, और जहाँ जहाँ हमने, जैसे इसमें नाम पंकज लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ हमने जो भी ऐड किया होगा वहाँ पे वो ऐड हो गया होगा, राइट। तो आप इस प्रकार से आप सभी के लिए ऐड कर पाएंगे। आप जैसे जैसे जानकारी भुला जाते हैं आपके पास आती जाती है, आप अपडेट कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। सो आप यहीं ग्राफ में ही ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। दोबारा से क्लिक करके मैं क्लियर ऑल करता हूँ फर्स्ट, और मुझे केवल नाम, अकाउंट और फादर, ये फादर नेम नहीं चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट का नेम चाहिए, स्टेट चाहिए, और मोबाइल नंबर चाहिए। जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, राइट। सो ये आपने कर दिया, ये ऑल यही फील्ड अब हमारी इसमें दिखेंगी, और आप इसको कहीं भी ऊपर नीचे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाएंगे, राइट। और किसी भी नोट पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी उसकी ट्रेल है ना वो हाईलाइट हो जाएगी, और आप इनको कहीं भी एडजस्ट कर पाएंगे, सो डैट कि आपको क्लियर रहे कि आपका अमाउंट कहाँ से कहाँ आ रहा है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको कि कहाँ से कहाँ अमाउंट जा रहा है, वो एक क्लियर हो चुका है। सो आपको रीसेट करना है तो वहाँ पे आप रीसेट करके एज इट इज़ ग्राफ को नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। अभी मैं आपको और फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ कि मैं कुछ और फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है, और करते हैं हम
मल्टीपल फाइल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको मैनुअल ही करना पड़ेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहें। सो मल्टीपल फाइल के लिए मैं इन फ्यूचर अपडेट दे दूंगा। अभी आप इससे काम चलाएं। सो मैं ये सारी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। मैंने ये इतनी सारी फाइल हमने अपलोड कर दी है। अभी यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये 672 का ग्राफ, इतनी सारी फाइल मैंने अपलोड कर दी है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसी का ग्राफ दिखेगा, इस पे क्लिक करूँगा तो इसके ग्राफ आ जाएगा, इस पे क्लिक करूँगा तो अभी मैं आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। राइट, मैंने रिफ्रेश कर दिया। इवन मैं आपको नए टैब में इसको मैं बंद करता हूँ और इसको मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कैंप आपको खोल के दिखाता हूँ। इन्वेस्टी सॉरी कैंप, ओके। सो मैं NCCRP ग्रुप में आता हूँ, उसको मैं, ये हम आ गए हैं। और मैं यदि यहाँ तक मैंने कोई भी फाइल अपलोड नहीं की, लेकिन मेरे को ये ग्राफ अभी भी दिख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके लोकल में स्टोर हो गया है आपके ब्राउज़र में। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको 100% मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये डेटा आपके ब्राउज़र के अलावा कहीं भी किसी को एक्सेसिबल नहीं है। यदि आप कहते हैं कि ये इनसिक्योर है, तो आपका यदि लैपटॉप या आपका सिस्टम इनसिक्योर है, तभी ये डेटा इनसिक्योर होगा। और फिर वो केवल डेटा नहीं होगा, आपके सिस्टम में पड़ा हुआ हर जगह का डेटा, हर ड्राइव का डेटा इनसिक्योर होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि यदि आपका तर्क होता है कि ये यहाँ पे डेटा स्टोर करना सही नहीं है, तो फिर वो आपके किसी भी ड्राइव में रखना डेटा सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी सी ड्राइव में ही है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपके ब्राउज़र में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये, यदि आप यहाँ पे ये जो एक्नॉलेज नंबर में इसको क्लिक कर सेलेक्ट करता हूँ, इसको ये देख रहे हैं आप भी ज़रा इसको एक बार देखना और बताना कि जो आप पहले कर पा रहे थे, जो प्रॉब्लम थी आपके जो नोड को मैपिंग के लेके, वो क्लियर हुई कि नहीं। एकदम से क्लियर हो गई होंगी। जो भी डुप्लीकेट जो नोड हुआ करती थी, उनको यह स्किप कर दे रहा था और लास्ट वाली नोड को ले रहे थे। तो इस अकाउंट को लेने के कारण वो नोड ठीक तरह से, लेयर ठीक तरह से क्रिएट नहीं हो पाती थी। अभी 100% लेयर क्लियर हो रही है। अभी मैंने आपको एक फीचर समझाना था कि जैसे मैं अभी इस पे डैशबोर्ड आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। राइट, अब मैंने जो बैंक डिटेल में जाके देखते हैं, ये वाला नहीं है, वो कौन सा वाला है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आई थिंक ये दिस पेन लास्ट में होना चाहिए। सो बैंक डिटेल मैंने जो फिल किया था, 32 या दिस पेन 932, ये एक्नॉलेज नंबर था जिसका मैंने फिल किया था। तो ये आपको ऑलरेडी आ चुका है। अभी मैं इसमें कॉमन एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख पाएंगे कि जो हमने फाइल अपलोड की थी, उनका डाटा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा टेबल में प्रॉब्लम्स है, मैं इसको फिक्स करूँगा। सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अकाउंट है ना, ये बैंक अकाउंट है, ये इस वाले में और इस वाले दोनों में कॉमन है। और ये जो बैंक अकाउंट है, इन दोनों में कॉमन है। ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं। राइट, और सेम आईएफएससी का होगा कि ये आईएफएससी ना इन तीनों में कॉमन है। तीन जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है हमारे, इन तीनों में कॉमन है। सेम ये जो है हमारी इन तीनों कंप्लेंट्स में कॉमन है। सेम आप इनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, फिल्टर कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ UTI, तो ये आ गया इस प्रकार से। ठीक है ना, लाइव फिल्टर होगा, सभी में होगा ये। और सेम आप बैंक पे नोटिस पे जाएंगे तो आपको वो उसका ही दिखेगा। ओके, सो आप जैसे मैंने बताया था ना, बैंक की नोटिस पे देखो, हमने वो सेव किया था तो ये यहाँ पे आ रहा है। यदि मैं इसको रीस्टोर कर दूँ तो ये एज इट इज जैसा था हमारा वैसा ही हो गया है। राइट,
और मैं यदि इस पे सिलेक्ट बंद करूँगा तो बन लेयर के आ गए सारे अकाउंट। और ओके, सो ये हमारा इस तरह से नया अपडेट है। आप बताएं आपको कैसा लगा, आपको कहाँ समस्या आ रही है, कृपया करके कमेंट करके बताएं। और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये डेली एनसीसीआरपी पोर्टल से संबंधित काम कर रहे हैं। अब आप यहीं पे अपना पूरा डेटा को मैनेज कर पाएंगे। सारा इसके रिगार्डिंग जो मेन फाइल है हमारी, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका डेटा पूरा का पूरा, राइट। ये जो ट्रांजेक्शन पुट ऑन होल्ड है वही हम यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहे हैं। जैसे इसमें ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है अभी 659 वाला दिख रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे 659 वाली फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ट्रांजेक्शन पुट ऑन होल्ड है, जैसे इसमें 1 लाख रुपया पुट ऑन होल्ड है, तो ये अमाउंट भी यहाँ पे 1 लाख रुपया दिख रहा है। और 3,50,000 का इसमें फ्रॉड दिख रहा है। तो हम इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मनी ट्रांसफ़र टू सीट है और इसमें हम लेयर वन से, तो केवल हम लेयर वन को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो आप देख पाएंगे इसमें कि जो हमारा अमाउंट है ना, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 50, सो 3,50,000 इस तरह से हमारा, हम इस अमाउंट को यहाँ पे एज अ फ्रॉड कंसीडर कर रहे हैं। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप बताएं। और आपको इसमें क्या क्या फीचर अच्छे लगे, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मुझे बताएं, मैं इसमें अपडेट करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी ईमेल support@investigationcamp.com पर जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गई कि मैंने होम बटन तो दिया ही नहीं, तो वो मैं आइकॉन ऐड कर दूँगा। सो आप, थैंक यू आपको देखने के लिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ मुझको आपको देनी थी कि मैंने अवेयरनेस के लिए एक नई वेबसाइट डेवलप की है, fraudfreeindia.com। सो आप यहीं से इसको एक्सेस कर पाएंगे। और इसको, मेरा जो इसमें ऑब्जेक्ट है कि मैं इसको 1 मिलियन करूँ 2025 में, सर्टिफिकेट इसको डाउनलोड करवा पाऊँ। सो प्लीज़ इसको जितना अधिक से अधिक हो सकता है इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, जहाँ हो सके आप शेयर करो। मैं इसको जल्दी इंग्लिश में लाने का प्रयास करूँगा। ओके, सो थैंक यू। आप यहाँ पे क्विज स्टार्ट करके देख पाएंगे और आप एक सर्टिफिकेट ले पाएंगे। इवन आप उस सर्टिफिकेट को क्रॉस चेक भी कर पाएंगे यूजिंग वेरीफाई सर्टिफिकेट की ये जो बंदे ने सर्टिफिकेट लिया है वो जेन्युइन है या नहीं, राइट। आप स्कैन करके, क्यूआर कोड स्कैन करके, और सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे लेके भी आप सर्टिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू, बाय।